को नहीं देखता। अरे काला हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, गोरे की जरूरत नहीं, काला हो चलेगा, और धन नहीं हो तो भी चलेगा। श्रुतम, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा विद्वान है तो धन अपने आप कमा लेगा, अपने आप कर लेगा, हो जाएगा। पहले देखो पढ़ा लिखा है कि नहीं, विद्वान है कि नहीं। भीष्म पितामह ने कहा महाराज इसीलिए तो पिता भी पसंद है, तुम्हारे को पसंद करते हैं, तुमसे खुश है। क्यों? क्योंकि तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो। अरे विद्वान कैसे पता चला तुम्हारे इस बेटी की बाप को कि मैं विद्वान हूँ? कहा कि महाराज उस महाभारत के युद्ध के मैदान पर मोह में पड़ा हुआ अर्जुन को गीता का ज्ञान दे करके कह दिया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्ना, मोह नष्ट कर दिया आपने, ऐसे ज्ञानी आप है। इसलिए महाराज विद्या भी आप में है। फिर कहा महाराज चलो ठीक है, विद्या है, ज्ञान सब कुछ है, रूप भी है, धन भी है, विद्या भी है, कुल तो देख लो। भाई लोग खुश नहीं रहेंगे बिना कुल के। कुल पवित्र है कि नहीं? कुल देखो, क्यों? बांधवा कुलम इच्छन्ति। भाई लोग क्या देखते? कुल देखते हैं। भाई ये नहीं देखते पढ़ा लिखा हो ना हो सब चल जाएगा, पर कुल खानदान पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप के 100 साल बाद बहन से व्यवहार तो हमको ही करना है, इसलिए कुल देख लो पहले, पवित्र कुल है कि नहीं। इसलिए बांधवा कुलम इच्छन्ति, बांधव कुल देखते हैं। भीष्म पितामह ने कहा महाराज आपका तो कुल ही आनंद कुल है महाराज, क्या कहना। आपने आपका कुल कितना सुंदर है साहब, गोकुल। देखो अब ये ध्यान देना, ध्यान देना, भगवान ने कैसा कुल, एक कुल तो यदुकुल में पैदा हुए हैं, ठीक है, यदुकुल में पैदा हो गए, यदुकुल उनका अच्छा कुल है। पर यहाँ कहते हैं कि महाराज आपका कुल है गोकुल, किसी दूसरे कुल में नहीं, आप गोकुल में पैदा। और गौ कहते गाय को और कुल कहते कुल को। गौ माता के कुल में आपने जन्म लिया है, इसलिए आप गाय के रक्षक बने, गाय का सेवा आपने किए। और जब तक गौचारण किए आपने पग पर जूता नहीं पहना महाराज, ऐसा सुंदर गोकुल में आपका जन्म हुआ है। इसलिए गोविंद आपका कुल पवित्र है। जब बताओ गाय का कुल पवित्र है तो गाय की सेवा करने में मौत आती है लोगों को, क्या बताओ। बोलो राधे राधे, खूब सेवा करो गाय की। अब तो रोज गौ माता के कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, सेवा करने से क्या मिलेगा, ये सब का बिल्कुल बोलते रहेंगे, रोज सुन लेना। बोलो राधे राधे। तो कहा गोकुल सुंदर कुल में, इसलिए गोविंद अब आप इधर उधर मत ले जाओ। अब आप एक काम करो, विवाह कर लो मेरी बेटी से। कहा चलो ठीक है। अब देखो, कन्या वरयति रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इच्छन्ति, ये सब हो गया। और ये पड़ोसी क्या देखते हैं? यहाँ पूछा पड़ोसी को क्या चाहिए? हाँ? बोलो राधे राधे। चलो कन्या ने तो बरली रूप को, माँ ने देखी वित्त को, पिता ने देखा विद्या को, और भाई ने देखा कुल को। पड़ोसी क्या देखते हैं? पड़ोसी को क्या चाहिए? अरे महाराज पड़ोसी तो बड़े खतरनाक है। बोले क्या? ये क्या देखा? इनको न रूप से मतलब कैसा पूर्व लंगलाड़ रूड़ा कैसा भी चलेगा, इनको कोई मतलब नहीं। पड़ोसियों को कैसा भी लाओ कोई मतलब नहीं। ये तो कहते महाराज बेटी की शादी करो, मिष्टान न मीतर है, जना मिठाई खाने को मिले। बोल राधे राधे। पड़ोसी मिठाई दे, मिष्टान्नम मितरे जना। महाराज ये सब है। भगवान ने कहा चलो मान लेता हूँ सब है। देखो सब कुछ होने के बाद भी, धन संपत्ति ऐश्वर्य हो, सब हो, सब होने के बाद भी अगर स्वभाव अच्छा नहीं हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होगा। महाराज पति खड़ूस मिल जाए तो देवियां रोती है महाराज, परेशान हो जाती, कैसा खड़ूस पति मिल गया। नहीं, बोलो राधे राधे। स्वभाव तो अच्छा हो, पहले स्वभाव भगवान ने जैसे कहा स्वभाव देखना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा महाराज आपके स्वभाव की तो बात ही क्या है, आप जैसा स्वभाव वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। पूछा अच्छा तेरी बेटी ने मेरे स्वभाव को देख ली? नहीं। कहा कब, किस दिन देखा? तब कहते हैं भीष्म पितामह महाराज उस दिन की बात है
मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली, ऐसे कृपालु आप है। अब याद दिला रहे उस दिन की। कहा एक बार की बात, दुर्योधन और अर्जुन को भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा सहायता मांगने के लिए। दोनों चले गए। भगवान ने देखा दोनों भाई आए हैं सहायता मांगने के लिए, अब किसको क्या दूं। पूछा भाई क्या चाहिए, देखो तुम दोनों को कह देता हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला नियथा कृष्ण रहूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बीच में बोल पड़े, महाराज आप मुझको तो आप चाहिए। भगवान ने कहा पागल हो गए क्या अर्जुन, तो देख मैं कह रहा हूं कि हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा करता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला नियथा शस्त्रास्त्र भी नहीं ग्रहण करूंगा और नियथा अकेला कृष्ण रहूंगा। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं ले जाऊंगा, मुझको ले जाओगे, अरे ना नारायणी सेना लो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज मुझे तो आप चाहिए। इतने में दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, महाराज कन्हैया आप ये क्या करो, इसका पक्ष ले रहे हो, अरे इसने आपको मांग लिया, आप इसके साथ चले जाओ, मुझे तो नारायणी सेना दे दो। भगवान ने मनी मन का मैं भी यही चाहता था, मैं भी यही चाहता था कि कृष्ण मुझको मांग ले अर्जुन और तू नारायणी सेना ले जाए, मैं भी यही चाहता था। मेरी मन की बात तूने कर ली, कह दिया कि मैं ठीक है तुम दोनों भाई राजी हो तो मैं क्या करूं, जाओ मैं तो अर्जुन का हो गया और नारायणी सेना तुम्हारा। महाराज दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर के खुश होता हुआ चला रहा और भीष्म पितामह वहां इंतजार कर रहे हैं कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आएगा, ऐसा विश्वास लेकर के बैठे। जैसे पहुंचे दुर्योधन और अर्जुन, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को पूछा क्यों भाई दुर्योधन ले आया कृष्ण को। दुर्योधन ने कहा क्या करता लाके उस कृष्ण को, मैं तो नारायणी सेना ले आया। क्यों, अरे उसने तो प्रतिज्ञा कर डाली इस महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्रास्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, नियथा अकेला कृष्ण में रहूंगा, जिसको भी मुझको ले जाना हो ले जाए। महाराज ऐसा नियथा कृष्ण को लाके क्या करता, मैं तो नारायणी सेना ले आया और इसको लाता तो 10 दिन नौकर और रखने पड़ते इसकी सेवा के लिए, तो नियथा नहीं लाया। तब भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन तूने यही तो गलती कर दी, यही तो तेरी गलती है गई। जहां गांडीवधारी अर्जुन और जहां कृष्ण वहीं विजय है, तो यहां चुप गया। चल आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, अगर कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली है कि इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं इस महाभारत के युद्ध में कन्हैया के हाथ से शस्त्र उठवा के मैं रहूंगा। ये दोनों ने एक कहते भगवान शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और भक्त कह रहा है शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा, और किसकी विजय होगी ये अभी मालूम नहीं। दोनों के दूसरे दिन युद्ध घमासान हो गया महाराज, बहुत घमासान युद्ध हो गया। किसी ने किसी का प्रतिज्ञा ना तो पूरी हुई ना तो तोड़ी गई महाराज, कछु ना हुई। और पांडव युद्ध करे जा रहे हैं, दुर्योधन हार रहा है, दुर्योधन के भाई मर रहे हैं। इतने में संध्या के समय में आकर के दुर्योधन चिढ़ाने लगा भीष्म पितामह को, कहने लगा अरे भीष्म पितामह ये आप क्या कर रहे, आप जैसे सेनापति होकर के भी हम हार रहे हैं और पांडव जीत रहे। मुझे तो ऐसा लगता है दिखावे के तौर पर आप हमारे पक्ष में लग रहे हैं और असली में आत्मा से पक्ष पांडवों के लेते हैं। पांडव जीत रहे और हम हार रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। उनके पास धर्म है जीत हो रहा, तुम्हारे पास अधर्म है तुम हार रहे हो, है ना। मैं नहीं मानूंगा, आप प्रतिज्ञा कर लो पांडवों को मारने की। बहुत चिढ़ाया। भीष्म पितामह ने देखा ये मानने वाला तो है नहीं, चलो प्रतिज्ञा कर लेते। 5 बाण उठाए, ऊपर हाथ किया और कहा कि इन 5 बाण को हाथ में लेकर के कह रहा हूं कि कल के सूर्यास्त से पहले मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। ऐसा कह करके प्रतिज्ञा ले ली महाराज भीष्म पितामह ने। अब तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को दुनिया में कोई तोड़ नहीं पाया। सूर्य पश्चिम से उदित हो सकते हैं महाराज, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती।
गदगद हो गया दुर्योधन। वो आया खुश होकर के, विजय नगाड़े रखे थे, बहुत बड़ा नगाड़ा, और कहा था कि जो जिसका विजय हो वही इस नगाड़े को बजाएगा। आज दुर्योधन आया और उस नगाड़े को डंडा लिया और नगाड़ा बजाने लगा। अर्जुन ने सुना विजय नगाड़े बज रहे, अभी तक तो किसी का भी विजय नहीं हुआ, और पहले विजय नगाड़े कैसे बज गए। आ गया अर्जुन देखने के लिए, आगे पूछा दुर्योधन, अरे भाई दुर्योधन, नगाड़ा क्यों बजा रहा है, किसने जीत लिया। दुर्योधन ने कहा मैंने जीत लिया। पूछा कैसे, हम तो जिंदे हैं। कहा तुम कल मारे जाओगे। बोले कैसे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया, 5 बाण हाथ में लेकर के कहा कि कल के सूर्यास्त से पहले मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। इसलिए अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम पूरे के पूरे मारे जाओगे, जीत मेरी है, इसलिए मैंने नगाड़े बजाए। और पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो मरना तो है ही है। अब मरने की तैयारी कर रहे हैं महाराज पांडव। कैसे करते मरने की तैयारी, बोल राधे राधे। बस जितने भी संपत्ति थे सब दान कर दी, ले जाओ। क्या करोगे, मरना पता चलेगा कल मरना, धन रख के क्या करोगे, देनी कल तो मरना है। अब सब दान करने लगे। इतने में द्रौपदी ने देखी अब ये मेरे पांडव मर गए तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी, इसलिए मुझे विधवा नहीं सती होना है। ये सती होने की तैयारी करने लगी। महाराज दौड़ जंगल में गई और चीता सजाया और चीता के ऊपर लेटने लगी। इतने में भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश राधा गोविंद को पता चला कि द्रौपदी सती होने जा रही है। प्रकट हो गए और कहा भाभी जी राम राम। कन्हैया ने जैसे ही बोले राम राम तो द्रौपदी ने देखे राम राम कन्हैया, क्या बात है। पूछ लिया कन्हैया ने, भाभी जी पहले मेरी बात सुनिए, ये क्या कर रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज तुम्हें दिखाई नहीं रही, तुम अंधे थोड़ी ना, देख लो ना क्या कर रही हूँ। तुम जान करके भी अनजान बन रहे हो, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुन लो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया पांडवों को मारने की, वो कल मारे जाएंगे, इसलिए मैं विधवा होना नहीं चाहती हूँ, मैं सती होना चाहती हूँ, सती होने की तैयारी कर रही हूँ। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कह रहे द्रौपदी ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम सती हो रही हो। सती की तो दुनिया पूजती है, सती माता सती माता सती माता नहीं, सबकी सती माता होती है, पूजन होती है सती माता की। अच्छी बात है, सती होना चाहिए। लकड़ी कम हो तो ला दो, क्या हो। बोलो राधे राधे। द्रौपदी कहते अरे कन्हैया तुम्हें मजाक सूझ रही, मेरे ऊपर क्या बीत रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। कन्हैया के भाभी मना मजाक थोड़ी कर रहा हूँ द्रौपदी में, तो मैं सही तो कह रहा हूँ, सती हो जाओ। कौन रोकता है, सती का तो पूरा कीर्ति गान पूरे दुनिया में। लकड़ी का मुदला तो मैं तो ये बोला। सुनो द्रौपदी, सती होने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का तुमने पालन किया। अगर पालन किया हो तब तो ठीक है, हो जाओ, नहीं तो देखो पहले नियमों का पूर्ण करो। बोले क्या नियम। भगवान के देखो सबसे पहले तो उपटन लगा के स्नान करो, फिर उसके बाद 16 श्रृंगार कर लो। 16 श्रृंगार करने के बाद अपने ही कुल के बड़े बुजुर्ग के पास जाकर के आशीर्वाद ले लो। उसके बाद आ जाओ, चीता की पूजन करो और चीता के ऊपर लेट जाओ और अपने पतिदेव की चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करके इस शरीर को नष्ट कर दो। ये करना है, तुमने किया। द्रौपदी ने कहा महाराज स्नान प्राण तो सब है गए, 16 श्रृंगार भी कर ली, नहीं आशीर्वाद बाकी है, तुम ही दे दो। तुम यहाँ सामने खड़े हो, तुम आशीर्वाद दे दो मुझको। भगवान ने कहा ना 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 भाभी, आप भाभी है, मैं देवर हूँ, देवर का आशीर्वाद भाभी को काम नहीं आता। ऐसा ही है ना, देवर की आशीर्वाद। और द्रौपदी मैंने कहा है कि अपने ही कुल के बड़े बुजुर्ग से लेने हैं, मैं तो छोटा देवर हूँ एक, और अपने कुल के बुजुर्ग, मैं आपके कुल का नहीं, आप पूरे कुल के हो, मैं यदु कुल का हो, आपके कुल का भी मैं नहीं हूँ, इसलिए अपने कुल के बुजुर्ग से लेने हैं। द्रौपदी कहने लगे जो करना जल्दी करो, मुझे आशीर्वाद दिला दो फटाफट। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दिलाता हूँ, आ जाओ। ले गए। आज भगवान श्री राधा गोविंद श्री द्वारिकाधीश ठाकुर ने द्रौपदी को बिठाए और अपने हाथों से द्रौपदी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करते करते ऐसा रूप बना दिया कि द्रौपदी द्रौपदी जैसी नहीं, भानुमति जैसी है गई, दुर्योधन की पत्नी भानुमति की तरह है गई।
दिखने में ऐसा लगा कि ये तो भानुमति खड़ी है, भानुमति जैसी बना दी श्रृंगार करके, और कहा चलो। और स्वयं भगवान भानुमति की दासी यानी नौकरानी बन गए महाराज। पीताम्बर की घूंघट काट के दासी बन करके, नौकरानी बन के उनके पीछे पीछे जा, अगर चलो चलो ले जाता हूँ आशीर्वाद दिलाने के लिए। ले जा रहे हैं, और वो जब जा रहे थे तो द्रौपदी की चप्पल आवाज दे रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई लोग कि माताएं जब चलती है ना, चप्पल की आवाज कितनी जोर से आती है ये चलती है। जाओ देखा कि भगवान ने देखा ये आवाज के कारण से सब जग जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा ना है और शिविर से भगा देंगे। तुरंत कहा द्रौपदी का रुको, उतारो तुम्हारे चप्पल। उतार दिया, उस जूती को, उस चप्पल को लिया हाथ में, पीताम्बर की कोने में कस के बांधे और बगल में दबा लिया और जाने लगे। द्रौपदी ने कहा अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो, चुप, ये आवाज कर रही है, सब जग जाएंगे इसलिए मैंने ले लिया, तुम तो चुपचाप चलो आशीर्वाद ले लो। भीष्म पितामह के पास चले गए साहब, पितामह भीष्म के पास गए, कहा जाओ अंदर और बाबा के पास जाके चरणों में झुक के आशीर्वाद ले लो, तुम जाकर के जाओ। खुद गए नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद गए नहीं, पांचाली को भेज दिया। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। बोले यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन, उस जगह कोई न व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर शीश रखा, द्रौपदी ने जाकर शीश रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका, देखूं बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन दर्शाती है। मुख से आशीर्वाद निकला, क्योंकि दिन में संध्या के वक्त दुर्योधन चिढ़ा रहा था भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह ने सोचे कि हो न हो, क्योंकि श्रृंगार भी भानुमति की, दुर्योधन की पत्नी की तरह। भीष्म पितामह ने देखे हो न, ये तो भानुमति मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आई है, दुर्योधन ने भेजा होगा, जा भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेके आ। तो आज भीष्म पितामह ने देखा ये तो द्रौपदी नहीं, ये तो भानुमति है, और भानुमति समझ करके आशीर्वाद दिया। द्रौपदी समझ के नहीं, भानुमति समझ करके इनके मुख से आशीर्वाद निकला। मुख से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भवतु बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी छूटे ना बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, पर देता हूं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। सुनकर के द्रौपदी ने कहा, क्योंकि द्रौपदी ने देखी ये चक्कर क्या है, कल ही तो कह दिया, प्रतिज्ञा कर लिया, पांचों पांडवों को मार डालूंगा, और ये आशीर्वाद है अखंड सौभाग्यवती भवतु बेटी। ये द्रौपदी चौंक गई। फिर कहा, सुन करके द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और, कहा तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल तो तुमने श्राप दे दी, मारूंगा कह के प्रतिज्ञा ले ली, और आज तुम आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भवतु बेटी। इसलिए बाबा तुम यह क्या बतलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और, कहा तुम सत्यव्रती कहलाते हो। अब आया होश पितामह को, कर से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन, चितचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर तो पीछे ही दे पाऊंगा, और तेरे सुहाग का निर्णय भी पीछे ही कर पाऊंगा, पर एक बात दिल में है, पर एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, मुझे इतना बता दे। कहते हैं पर एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, वह कहाँ छुपा है तुम्हें इस जगह ले आने वाला। क्योंकि बेटी मैं जानता हूँ तुम्हें कुलीन घराने की स्त्री हो, कुशल गृहिणी हो, और कुलीन घर की जो नारी होती है अर्धरात्रि की समय में, रात्रि के समय में अकेली मार्केट में नहीं घुमा करती है, बाजार में नहीं घुमा करती है, इधर उधर नहीं जाया करती है। इसलिए बेटी मैं जानता हूँ कि तुम कुलीन घर की स्त्री हो, नारी हो, और तुम अकेली नहीं आई हो, अर्धरात्रि के समय में यहाँ बाहर तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हें कोई ना कोई जरूर लाया होगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ कौन ले आया। पूछा
और कौन हो सकता है? वही होगा। बोले कौन? वही जो बुढ़ा होने को आया है, अब भी नहीं गई चोरी। जब बुढ़ा होने को आया है, अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियां करता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, तेरा पहरा देता है वो विश्व रचाने वाला। उठ करके देखा बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। उठ करके देखा बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरिया वाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े चरणों में जाकर लिपट गए। भीष्म पितामह दौड़ते हुए गए और चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते उस समय द्रौपदी का जूता था पीतांबर की कोने में। कहते हैं उस समय द्रौपदी का जूता था पीतांबर की कोने में। थे श्री कृष्ण हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। बोले बेटी अब विजय निश्चय तुम्हारी है। बोले बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। होना क्या था क्या हो। और दूसरे दिन घमासान युद्ध हुआ था। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में अभी तक किसी की प्रतिज्ञा नहीं टूटी, नहीं जोड़ी, कुछ ना हुआ। अब अचानक अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दिया भीष्म पितामह ने। कवच टूट गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भीष्म पितामह अर्जुन को मार डालेंगे। तुरंत रथ से नीचे कूद गए। देखा इधर उधर कुछ मिला नहीं। टूटा हुआ रथ का पहिया मिला। उसी रथ के पहिए को हाथ में उठाए, अपने तर्जनी अंगुली के अंदर डाले और सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते हुए आगे भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। इतने में भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को नीचे उतार दिया और गोविंद को प्रणाम किया। आज वही बात याद दिला रहे, हे गोविंद आप जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाले। इसलिए हे गोविंद आपकी कृपा, आपकी दया, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। इसलिए मेरी मति रूपी बेटी से आप विवाह करो। बोलो राधे। गदगद हो गए। अपने मति को, अपने मति रूपी बेटी को भीष्म पितामह ने गोविंद के चरणों में रति कर दिया, लीन कर दिया। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी ज्योति को गोविंद के चरणों में लीन करके इच्छा मृत्यु को पूर्ण कर दिया। यहाँ भीष्म पितामह ने सुंदर स्तुति भी करे और आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं और हम लोग भी अब अपने अपने घर को जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि 6:15 बज गए होंगे। अब कल की कथा बहुत सुंदर है। अब आपको बता दें कल की प्रसंग में कौन से देवता की साधना से क्या मिलती है। धन पाने के लिए क्या करना चाहिए, पति पाने के लिए क्या करना चाहिए, पत्नी पाने के लिए क्या करना चाहिए, व्यापार वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, विद्या के लिए क्या करना चाहिए, पति पत्नी के झगड़ा को खत्म करने के लिए क्या करना, ये सब कल बताएंगे। बोलो राधे राधे। इसीलिए कल आप लोग तो आना ही आना, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके आना, साथ में ले आना, अकेले मत आइए। बोलो राधे राधे। सभी को लेकर के आना और पहुंचना 2:30 बजे, क्योंकि कल मैं 2:30 बजे आ जाऊंगा। देखो अगर आप लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो भी मुझको तो आना ही, मैं तो आऊंगा। बोलो राधे राधे। इसलिए ठीक समय पर आएंगे। अब आरती और अभी आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी का दर्शन यहाँ होंगे। अभी आपने देखा कि भोलेनाथ ने पार्वती को अमर कथा श्रवण कराया, तो वही अमर कथा का प्रभाव अमर है। इसी भागवत को अमर कथा कहा। तो आज शिव पार्वती के यहाँ झांकी का दर्शन आपको होंगे। सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए आनंद से ठाकुर जी की आरती, भागवत जी की आरती, आरती के बाद प्रसाद लेते हुए राधा रानी का नाम लेते हुए जाएंगे और कल ठीक समय में पधारेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।